गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग के रिवीजन का 4th लेक्चर है और आज हम बात करेंगे गुडविल के बारे में। सबसे पहले हम ये बता दें कि गुडविल की जरूरत कहां कहां पड़ती है। एट द टाइम ऑफ change in ratio at the time of admission at the time of retirement या death। गुडविल के ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में इन 3 प्लेस पर होते हैं। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने रेशियो को चेंज करते हैं, जैसे एबीसी पार्टनर है रेशियो 2, 3, 5 और अब उन्होंने बोला नहीं हम लोग 5, 3, 2 रखेंगे, 1, 1, 1 रखेंगे, कुछ भी, तो गुडविल की जरूरत होती है। और जब कोई पार्टनर एडमिट होता है उस समय भी गुडविल के कैलकुलेशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। और जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है उस कंडीशन में भी गुडविल की जरूरत पड़ती है। तो गुडविल का रिक्वायरमेंट हर प्लेस पर है। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि गुडविल अवार्ड आया क्यों, गुडविल की क्या जरूरत है। क्योंकि पार्टनर्स के मेहनत का फल होता है जो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एक पार्टनर 10 लाख रुपए 10 लाख अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है और उसका नॉर्मल प्रॉफिट मान लिया जाए 20% है, 2 लाख, बट उसका प्रॉफिट हो रहा है रियल में एक्चुअल में 3 लाख, तो जो 1 लाख एक्सेस हुआ है वो उसकी मेहनत का है। उसने अपनी मेहनत से, अपनी ऑनेस्टी से, अपनी अच्छी क्वालिटी से कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित किया है। कस्टमर का झुकाव उसके बिजनेस की तरफ ड्यू टू उसके गुड मैनर, ऑनेस्टी, बेस्ट क्वालिटी, इस वजह से गया है। और जब ऐसा हुआ है तो उसकी सेलिंग बढ़ गई और जब उसकी सेलिंग बढ़ेगी तो टर्नओवर बढ़ेगा और तो प्रॉफिट बढ़ेगा। वो इसका जो एक्सेस मेहनत हुआ वही गुडविल है। तो इस गुडविल का फल उन्हें मिलता है, उस गुडविल का रिजल्ट उन्हें मिलता है, गुडविल का फायदा उन पार्टनर्स को मिलता है। तो जब ये रेशियो चेंज करते हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं और गुडविल के वैल्यूएशन में देखते हैं कितने रुपए हमारे फर्म की गुडविल है और उसके हिसाब से उस रेशियो में कन्वर्ट करके कौन गेनर हो रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो जो रेशियो गेन करेगा वो गुडविल का पैसा, जो सेक्रीफाइस करेगा उसे पे करेगा। ऐसे ही जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो जब कोई पार्टनर एडमिट होगा तो एडमिट होने का मतलब क्या है कि उस फर्म की गुडविल, उस फर्म का बिजनेस, उसका टर्नओवर उसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो उनके साथ ज्वाइन होना चाहता है। तो जब वो उनके साथ ज्वाइन होना चाहता है तो अपनी बातों को प्रेजेंट करेगा और बोलेगा हमको अपने फर्म में रख लीजिए। तो जो पहले से ओल्ड पार्टनर है वे लोग गुडविल का पैसा उसे मांगेंगे तो गुडविल का वैल्यूएशन होगा, गुडविल का पैसा उसे देना होगा। क्योंकि उन ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत का फल है कि नया पार्टनर उनकी तरफ जाने की इच्छा रखता है, तो उनके मेहनत का फल कैसे मिलेगा, गुडविल के रूप में। ऐसे ही कोई पार्टनर रिटायर होता है, किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसके द्वारा जो गुडविल जनरेट हो चुकी होती है उसका वो रिटर्निंग लेता है। हम लोग इसको जब हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, जब ये डिसाइड करते हैं अच्छा ठीक है कितना पैसा गुडविल का देना है, ये रेशियो पे डिपेंड करता है, कौन कितना रेशियो सेक्रीफाइस कर रहा है या कौन दूसरा वाला
गेन कर रहा है। यानी अगर हम कोई रेशियो, कोई हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपके लिए, इसका मतलब आप गेन कर रहे हो। तो जितना रेशियो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, यानी जितना आप गेन कर रहे हो, आपको वो गुडविल में कन्वर्ट करके उसके वैल्यूएशन के हिसाब से उतने पैसे आप हमें देने वाले हो। तो गुडविल की नीड इन 3-4 प्लेसेस पे हो जाती है। अगर रेशियो चेंज होता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है। अब बारी आती है कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है और फिर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल के वैल्यूएशन की बात करेंगे। गुडविल के वैल्यूएशन के 3 मेथड बताए गए। आप अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको वो दिखाई भी देगा, सारा वैल्यूएशन डिटेल में है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 होता है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन में 2 हो जाता है। तो कुल 3 मेथड हैं और मेथड के हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन होता है। फिर जो वैल्यू निकलती है उस वैल्यू का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को करना होता है। पहले मेथड का जिक्र करेंगे हम लोग। पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट ले लेते हैं, 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, जैसा उनकी डीड में मेंशन होगा, उस प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज निकालते हैं। उसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन हो जाता है। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर मल्टीप्लाई हो जाता है। एकदम सिंपल है। क्वेश्चन में गिवन होगा कुछ प्रॉफिट, ऐड करेंगे नंबर ऑफ ईयर, जैसे 4 साल का है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, टोटल में जो आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर में। सुपर प्रॉफिट, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। यानी अगर कैपिटल इन्वेस्टेड 10 lakhs, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, तो 20/100। पैसों का प्रॉफिट निकलेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट, और गुडविल इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों का डिफरेंस सुपर प्रॉफिट, और गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्वेश्चन में अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए बोला गया हो तो कुछ साल के प्रॉफिट होंगे, इन्वेस्टेड कैपिटल क्वेश्चन में दिया होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया होगा, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। गुडविल आप जब इस टॉपिक को पढ़ोगे तो जितने सारे वीडियो हैं, हर वीडियो के स्टार्टिंग में जब टॉपिक देखोगे तो हेडिंग है, तो गुडविल के 4 वीडियो है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व है, तो आपको फिर उस वीडियो पे जाना पड़ेगा। ये लेक्चर जब सुन लोगे और अगर हो सकता अभी तक आपको प्रॉब्लम रही हो तो आप जब उस वीडियो पे जाएंगे, उस गुडविल के वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सारे न्यूमेरिकल सॉल्व है और सेम न्यूमेरिकल रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आप उन वीडियोज में देखेंगे आपको सपोर्ट मिलेगा। यूँ तो मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड भी सॉल्व कराया है, लेकिन आपके कोर्स में 2 ही मेथड का यूज होता है। रियल में तो एक ही हुआ होता है, लेकिन 2 मान लेते हैं अगर हम लोग, एवरेज और सुपर। तो आप इसके वीडियो को देखिए और उसके न्यूमेरिकल को समझिए। प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये इसका फॉर्मेट है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं कि जब हम गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं तो एडमिशन के टाइम में क्या ट्रीटमेंट इसका किया जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल at the time of admission। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में गुडविल का पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट, गुडविल को बैलेंस शीट में शो करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी बातें वहां पर दी गई है। क्योंकि गुडविल क्या है, 2 टाइप से जनरेट होती है। एक गुडविल परचेज करने से आ जाती है आपके पास, और एक गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड। तो जो आप गुडविल परचेज करते हो, गुडविल का पैसा देते हो, जैसे मान लो कि तुमने कोई बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग का वैल्यूएशन है 50 करोड़, लेकिन आपसे वो ले रहा है 60 करोड़, तो 10 करोड़ गुडविल का मांग रहा है, क्योंकि उसका जो मार्केट है, जो उसका बिजनेस है, जो उसकी बिल्डिंग है, जिस प्लेस पे सिचुएटेड है वहां की वैल्यू ज्यादा है। तो इसका मतलब आपने 10 करोड़ रुपए से गुडविल खरीदी, इसे तुम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो कर सकते हो। लेकिन जब आप खुद अपनी गुडविल अपनी मेहनत से जनरेट करते हो, तुम्हारी मेहनत से कस्टमर आते हैं, तुम्हारा मेहनत से प्रॉफिट होता है, तो उस केस में आपकी गुडविल आपके मेहनत से आती है और वो चूंकि प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी होती है, उसे एसेट्स में शो नहीं करते। ये गुडविल के बारे में बताया गया कि जो गुडविल का ट्रीटमेंट है, गुडविल का वैल्यूएशन है, गुडविल की जनरल एंट्रियां जो होती हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, अकाउंटिंग में शो करने का, यानी बैलेंस शीट में शो करने का क्या रूल है, सारी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में डिफाइन की गई है। आपको वहां जाके पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो कैश फ्लो हो, कुछ भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो, सबके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड होते हैं। वहीं से हम लोग अकाउंटिंग के अपने रूल्स फॉलो करते हैं, जो मुझे अप्लाई करने को बोलते हैं।
तो उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, इसलिए मैंने ये आपको बताया। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर एडमिशन का समय चल रहा हो तो गुडविल के ट्रीटमेंट की क्या एंट्रियां हैं। तो आपको इसमें 5 एंट्रियां आपकी कॉपी पे लिखवाई गई हैं। अब आपको गुडविल वाले वीडियो में जाइएगा, इन एंट्रियों को भी आपको देखने को मिलेगा। मैं इसकी हेडिंग आपको बता रहा हूं। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल, जब नया पार्टनर गुडविल लाता है, तो नया पार्टनर जब गुडविल लाएगा तो जो उसके फेवर में सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल का पैसा मिलेगा। सेक्रीफाइस कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर। लेकिन कंपलसरी नहीं है, हो सकता है ए और बी पार्टनर हो तो ये सेक्रीफाइस कर रहा हो, बी सेक्रीफाइस ना कर रहा हो। तो जो सेक्रीफाइस करता वही पैसा पाता है। अगर ये सेक्रीफाइस कर रहा है और बी नहीं कर रहा तो ये पैसा पाएगा, बी नहीं पाएगा। When goodwill distributed between sacrifice partner, उनके सेक्रीफाइस हम लोग रेशियो में पढ़ेंगे, सेक्रीफाइस जो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि वह हम लोग सारी बातें देख भी चुके हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो में ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओल्ड पार्टनर चाहे तो अपनी गुडविल को विड्रॉ कर सकते हैं। व्हेन गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, कभी कभी न्यू पार्टनर गुडविल नहीं ला पाता, बोलता हम कैपेबल नहीं है, अभी गुडविल का कैपिटल का पैसा ले लो, गुडविल का पैसा बाद में देंगे। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल, और लास्ट शीट आपको पता है, अगर ऑलरेडी गुडविल अपीयर्ड है बैलेंस शीट में देन विल बी राइट ऑफ। अगर गुडविल राइट ऑफ होता है तो जब गुडविल राइट ऑफ होगा तो केवल ओल्ड पार्टनर्स में। इस तरीके से गुडविल की 5 एंट्रियां आपको बताई गई हैं। अब हम बात करेंगे रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होता है, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ओनली 1 एंट्री, जो पार्टनर बच गए रिमेनिंग, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रिमेनिंग में क्या है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका रेशियो जो गेन कर रहा है, यानी कि जो गेनर है वही गुडविल का पैसा रिटायरिंग पार्टनर को प्रोवाइड कराएगा। अब बच्चों आप लोग ध्यान से गुडविल के बारे में सुनिए, थोड़ी मेहनत करोगे तभी आएगा। जब आप इस लेक्चर को सुन लेंगे तो आप गुडविल वाले वीडियो पे जाएंगे, सिस्टमेटिक सुनेंगे, आपको सब समझ में आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर प्रॉब्लम आती है तो आप जब आप क्वेश्चन क्वेरी का डे आता है, टाइम आता है, आप उस समय पूछ सकते हो।
लेकिन आप जब पूछोगे तो इसका मतलब है कि आप पढ़े होगे, और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं हमें क्या पूछना है। ऐसा पिछले कई क्लासेस में देखे भी हम लोग। तो आप लोग ध्यान से एक बार गुडविल को रिवाइज कर लीजिए। गुडविल के सेपरेट क्वेश्चन भी आते हैं, और जब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का एक लॉन्ग क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं उसमें तो जरूरत पड़ती ही है।